हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ हेल्थ टिप्स, साथ ही हम बात करते हैं डिजीजेस के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए और होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एपिस्टैक्सिस यानी नाक से खून निकलने के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो इससे पहले कि ये टॉपिक मैं शुरू करूं, आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ या मैं लाइव कंसल्टेशन में हूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए और आप भी मुझे ज्वाइन कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक एपिस्टैक्सिस। एपिस्टैक्सिस का मतलब कि नाक से अगर खून बहता है तो इसे हम एपिस्टैक्सिस कहते हैं। तो एपिस्टैक्सिस के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो सबसे पहला और सबसे जो ज़्यादा कॉज होता है एपिस्टैक्सिस का, तो वो है कि नोज़ पिकिंग, यानी नाक में अगर बार बार उंगली किया जाए तो उसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स होते हैं नोज़ में, तो वो रप्चर हो जाते हैं और उसके वजह से नाक में से खून निकलता है, या हम इसको एपिस्टैक्सिस कहते हैं। तो जो हमारा नोज़ है, जो नेज़ल कैविटी है, तो इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई, बहुत रिच ब्लड सप्लाई होता है, यानी कि काफ़ी सारे इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं। तो अगर कोई इंजरी या ट्रॉमा हो रहा है, वो नोज़ पिकिंग की वजह से भी हो सकती है, तो एपिस्टैक्सिस जैसी प्रॉब्लम होती है। विंटर्स में जब ड्राई विंड चलती है तो उस टाइम पे ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, यानी कि अगर ड्राई है, हवा ड्राई है, हवा में नमी की कमी है, मॉइस्चर की कमी है, तो उस केस में भी एपिस्टैक्सिस जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ बीमारी में भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि अगर आपको कोई ब्लड से रिलेटेड कोई परेशानी है, जैसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पुरा, जैसे जब मैंने थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का वीडियो बनाया तभी भी मैंने बात करी कि जब प्लेटलेट्स की मात्रा अगर ब्लड में कम हो जाती है किसी कारण से, तो उसमें ब्लीडिंग हो सकती है। अगर हीमोफीलिया या ल्यूकेमिया इस तरह की परेशानी है तो उसमें भी एपिस्टैक्सिस या नाक से खून आपका बह सकता है। तो अगर एपिस्टैक्सिस की प्रॉब्लम हो रही है तो क्या हमें करना चाहिए? तो होम्योपैथिक मेडिसिन बताने के पहले एक जनरल मेजर कि क्या हम लोग कर सकते हैं एपिस्टैक्सिस के केस में। अगर एपिस्टैक्सिस हो रहा है, नाक में से खून आपका बह रहा है, तो आपको क्या करना है? जो थंब फिंगर है और जो पॉइंट फिंगर है, दोनों उंगलियों से नाक को ऐसे करके दबाए और 10 मिनट्स तक नाक को ऐसे करके आप पकड़ के रखें। तो आप टाइमर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 मिनट तक ज़रूर पकड़ के रखना है। जो टिप ऑफ द नोज़ है ऐसे पिंच करके आपको रखना है विद द हेल्प ऑफ थंब एंड द पॉइंट फिंगर। और सर को आपको पीछे नहीं झुकाना है, क्योंकि अगर आप पीछे हेड अगर आप बाहर पीछे की तरफ टिल्ट करते हैं तो उससे क्या होगा, जो खून है वो आपके मुंह में आ जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा फॉरवर्ड बेंड होके बैठे, यानी थोड़ा फॉरवर्ड बेंडिंग, और ऐसे करके आप जो टिप ऑफ द नोज़ है उसको आप पकड़ के रखें 10 मिनट के लिए। तो इससे भी जो ब्लड वेसल्स है वो सील होती हैं और जो ब्लीडिंग है उसमें आपको रिलीफ मिल जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी में कौन सी मेडिसिन है जो आपको मदद कर सकती है अगर एपिस्टैक्सिस या आपको नाक में से खून आ रहा है तो सबसे पहली जो हमारी मेडिसिन है वो है हेमोमिलिस मदर टिंचर। तो ये हमें कब देना है? अगर जो खून बह रहा है वो डार्क रेड कलर का खून है और खून आपका बहता जा रहा है, फ्रीली ब्लड फ्लो हो रहा है, इस तरह का अगर आपको प्रॉब्लम है, डार्क रेड कलर का ब्लड है, और जो रूट ऑफ द नोज़ है तो उसमें भी आपको एक टाइटनेस का महसूस होना, एक प्रेशर का महसूस होना, ऐसी फीलिंग हो रही है, तो हेमोमिलिस मदर टिंचर की 10-10 बूंदें आधे कप पानी में दिन में 3 बारी करके आप ले सकते हैं, जब तक आपको रिलीफ नहीं हो जाता। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस में हम क्या देखते हैं कि जो ब्लीडिंग होती है वो एकदम ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग होती है, और अगर आपको नाक में कोई समस्या है और आपको रिकरेंटली ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो रही है, नाक में से बार बार आपका खून आता है, एपिस्टैक्सिस हो रहा है, मे बी आपको कोई नेज़ल पॉलिप है, या आपको नाक में कोई परेशानी है जिसकी वजह से बहुत ही फ्रिक्वेंटली ये परेशानी आपको होती है, तो फॉस्फोरस 30 आपको मदद कर सकती है। फॉस्फोरस 30 की 5-5 गोलियाँ दिन में 3 बारी करके आप ले, कुछ टाइम तक 2-3 हफ्तों तक आप ये मेडिसिन ले सकते हैं, जब तक आपको इस प्रॉब्लम में रिलीफ नहीं मिल जाता। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है क्रोकस में हम क्या देखते हैं कि जो ब्लीडिंग हो रही है वो एकदम डार्क कलर का और क्लॉट्स की तरह ब्लीडिंग हो रही है, यानी कि
क्लॉट्स बन रहे हैं और नाक में से ऐसे थ्रेड की तरह, स्ट्रिंग्स की तरह ब्लीडिंग हो रही है। तो अगर खून क्लॉट होके आ रहा है और डार्क कलर का खून है, क्लॉट होके खून आ रहा है, तो ऐसे केस में जो आपको दवा देनी है वो है क्रोकस मदर टिंचर। तो क्रोकस की भी 10-10 बूंद आधे कप पानी में आप देंगे, दिन में 3 बारी करके आप ये मेडिसिन दे सकते हैं। तो इससे ब्लीडिंग में आपको रिलीफ हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है आर्निका। आर्निका आपको कब देनी है? अगर नाक में चोट लगी है, कोई इंजरी के बाद आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो उस केस में आर्निका एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है कार्बोवेज। कार्बोवेज में हम क्या देखते हैं कि जो ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग के वजह से बहुत ज़्यादा थकावट का महसूस हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा वीक फील करते हैं और जो चेहरा है वो भी एकदम से पेल सा हो जाता है, यानी कि चेहरा एकदम से फीका पड़ जाता है। ऐसा लगता है कि खून की कमी हो गई है, थकावट का बहुत ज़्यादा महसूस होना और एकदम से चक्कर आना, गिर जाना। तो ऐसी अगर प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि वीकनेस बहुत ज़्यादा है, तो अगर एपिस्टैक्सिस के साथ साथ वीकनेस की समस्या है और आपको कोई फीवर वगैरह हुआ था, स्पेशली अगर टाइफॉइड फीवर हुआ है आपको और उसके बाद आपको एपिस्टैक्सिस की प्रॉब्लम हो रही है, लॉन्ग लास्टिंग कोई फीवर आपको हुआ है, कोई भी बीमारी हुई है, उसके बाद एपिस्टैक्सिस की प्रॉब्लम है, खून की कमी हो रही है शरीर में, तो उस केस में कार्बोवेज आपको मदद कर सकती है। तो कार्बोवेज कैसे लेना है? कार्बोवेज 30 पोटेंसी में, इसकी 5-5 गोलियां दिन में 3 बारी करके आप इसको 2 to 3 वीक्स मेडिसिन को ले सकते हैं, जब तक आपके प्रॉब्लम में आपको रिलीफ नहीं मिल जाता। तो दोस्तों, जो मैं मेडिसिन आप लोगों को मैंने बताई है, सारी एक्यूट मेडिसिन है जो आप लोग ले सकते हैं थोड़े टाइम के लिए। पर अगर समस्या आपकी नहीं सॉल्व हो रही है, प्रॉब्लम ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा ही आपको परेशानी हो रही है, तो ज़रूर आपको फिजिशियन को कंसल्ट करना चाहिए। अगर आप मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया एपिस्टैक्सिस के बारे में और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आप लोगों को बताया, आप लोगों ने इसको पसंद किया है तो इसको ज़रूर लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़रूर शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली, बाकी सब लोगों के साथ, ताकि बाकी लोग भी इस वीडियो का, इस इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट उठा सके। अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग भी सारे वीडियोज़ का बेनिफिट उठा सके जब मैं वीडियोज़ पब्लिश करती हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। आज के लिए बस इतना ही।